एक गुरु जिसने समुद्र को शांत किया, मृतकों को जीवित किया और जिसने कहा, मैं जीवन का मार्ग हूं, वही गुरु उसी रात झुकता है और अपने अनुयायियों के पैर धोता है। क्या आपने कभी सोचा है, जिसने संसार बनाया वो झुके क्यों? जिसके हाथों में पूरी सृष्टि है वो एक तौलिया क्यों उठाता है? इस कहानी में केवल पानी और पैर नहीं है, यह है प्रेम, सेवा, बलिदान और वो रहस्य जो आज भी हमारे जीवन को बदल सकता है। आइए जानते हैं यीशु ने अपने शिष्यों के पैर क्यों धोए। एक ऐसी घटना जो पूरे स्वर्ग की सोच को पृथ्वी पर उतार लाती है। यह है भाग 1, प्रेम और विनम्रता की शुरुआत। यह फसह की रात थी, एक पवित्र पर्व, यहूदियों के लिए मुक्ति का प्रतीक। यीशु और उनके शिष्य यरूशलेम के ऊपरी कमरे में एकत्रित थे। बाइबल रेफरेंस यूहन्ना 13:1। ये जानते हुए कि उसकी घड़ी आ गई है कि वह इस संसार से पिता के पास चला जाए। उसने जो अपने लोगों से प्रेम किया, उन्हें अंत तक प्रेम किया। यीशु जानते थे यह उनकी अंतिम रात है। शिष्यों को अभी समझ नहीं था, लेकिन यीशु के दिल में एक तूफान था। दर्द भी था, प्रेम भी, और एक गहरी शिक्षा देने की इच्छा। वो सब बैठे हैं, पर इस बार कुछ अलग है। कोई सेवक नहीं जो उनके पैर धोए, क्योंकि यह तो पारंपरिक था। सड़कें धूल भरी और भोजन से पहले पैर धोना जरूरी। पर कोई नहीं उठता। शायद सब इंतजार कर रहे हैं, कौन सबसे छोटा है, कौन ये काम करेगा। यीशु उठते हैं, अपने वस्त्र उतारते हैं, एक तौलिया लेते हैं, कमर में बांधते हैं और पानी से भरा कटोरा लेकर एक एक शिष्य के पास जाते हैं। कल्पना कीजिए, पेट्रुस, योहन, थॉमस, यहूदा सब बैठे हैं और यीशु उनके गंदे पैर धोते हैं। यह कोई साधारण दृश्य नहीं। वह उठकर अपने कपड़े उतारता है और तौलिया लेकर कमर में बांधता है, फिर पानी से भरा कटोरा लेकर चेलों के पांव धोने लगता है। कौन करता है ऐसा? सृष्टिकर्ता जो सृष्टि के पैरों में झुकता है। यह एक ऐसा पल है जो हर आत्मा को झकझोरता है। यीशु यह भी जानते थे कि यहूदा उन्हें धोखा देगा, फिर भी उसके भी पैर धोते हैं। यही है यीशु का प्रेम, जो धोखेबाज को भी तिरस्कृत नहीं करता, जो दया को शर्तों में नहीं तोलता। इस कार्य से यीशु केवल शारीरिक सफाई नहीं कर रहे थे, वो एक संदेश दे रहे थे, जो महान है वह सेवक बने। जैसे मनुष्य का पुत्र सेवा कराने नहीं, सेवा करने और बहुतों के लिए प्राण देने आया। जब यीशु पतरस के पास आए तो पतरस ने कहा, प्रभु, क्या तू मेरे पांव धोएगा? कभी नहीं, यीशु ने उत्तर दिया। यदि मैं तुझे न धोऊं तो तू मेरे साथ भागी नहीं हो सकता। तब पतरस बोला, प्रभु, फिर सिर और हाथ भी धो। यह संवाद केवल पांव धोने की बात नहीं, यह आत्मिक शुद्धता की बात थी। यीशु कहना चाहते थे, जब तक मैं तुम्हें न छू लूं तुम मेरे नहीं हो सकते। यीशु ने शिष्यों को नहीं कहा, मेरी पूजा करो, बल्कि उन्होंने कहा, मैंने तुम्हारे पैर धोए, अब तुम भी ऐसा ही करो। यदि मैं जो गुरु और प्रभु हूं तुम्हारे पैर धोऊं, तो तुम भी एक दूसरे के पैर धोया करो। यीशु ने सेवकता को ऊंचाई दी। जिस काम को सबसे नीचा माना जाता था, वही उन्होंने चुना। यह संसार सत्ता की ओर भागता है, पर यीशु दिखाते हैं सच्ची शक्ति है सेवा में। क्या हम झुकने को तैयार हैं? आज का युग आत्ममुग्धता का है। मैं, मेरा, मुझे, यही सब चलता है। पर यीशु कहते हैं, झुको उठने के लिए। सेवा केवल गिरजा घर में नहीं, घर में भी है, परिवार के लिए, समाज के लिए, जरूरतमंद के लिए। क्या हम किसी के पैर धोने को तैयार हैं? अर्थात क्या हम किसी की सेवा करेंगे बिना अपेक्षा के? इस भाग का अंत नहीं, शुरुआत है, क्योंकि असली सवाल यह नहीं कि यीशु ने शिष्यों के पैर क्यों धोए, बल्कि अब मैं क्या करूंगा। हम जानेंगे कि यह घटना क्रूस की ओर कैसे ले जाती है और कैसे ये हर इंसान की आत्मा को बुलाती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल जीसस वर्ड रिवील्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यीशु ने यह सब क्यों किया जब उन्हें पता था कि उन्हें धोखा दिया जाएगा? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा कर सकते हैं जिसे आप जानते हो कि वही आपको धोखा देगा? क्या आप उसके लिए झुक सकते हैं जिसकी नीयत आपके विनाश की है? यीशु ने यही किया। जब उन्होंने यहूदा इस्करियोती के पैर धोए तो यह केवल सेवा नहीं थी, यह एक चुनौती थी।
पूरी मानवता के सामने एक उदाहरण प्रेम की उस ऊंचाई का जो तर्क से परे है। तैयार हो जाइए उस रहस्य को समझने के लिए जो सबसे गहरे अंधकार में भी प्रकाश बनकर चमकता है। यहूदा इस्करियोती, एक जाना पहचाना नाम, इतिहास में धोखेबाज का पर्याय। पर क्या आपने कभी उसके मन के भीतर झांका है? यीशु ने उसे स्वयं 12 शिष्यों में चुना था। 3 वर्षों तक वह यीशु के साथ चला, उसकी शिक्षा सुनी, चमत्कार देखे, रोटियां तोड़ी और परमेश्वर के पुत्र के निकट बैठा। तो क्या हुआ? क्या वह लालची था? हाँ, पर कहानी केवल लालच की नहीं है। यहूदा में एक निराशा थी। शायद वह चाहता था कि यीशु कोई राजनीतिक मसीहा बन जाए जो रोम से स्वतंत्रता दिलाए, तलवार से राज करे। पर यीशु ऐसा नहीं था। वह प्रेम से शासन करता था, क्रूस से नहीं डरता था। यीशु जानते थे यहूदा अब सानहेद्रिन से मिल चुका है, 30 चांदी के सिक्कों में सौदा हो गया है। तब यहूदा गया और महायाजकों से पूछा, मैं उसे तुम्हें सौंप दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? और उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तय किए। क्या आप सोच सकते हैं, यीशु भोजन कर रहे हैं पर भीतर से जानते हैं कि यही लोग उन्हें छोड़ देंगे, और यहूदा उसके ठीक बगल में बैठा है। और तब यीशु उठते हैं, कटोरा लेते हैं और यहूदा के पैर धोते हैं। कल्पना कीजिए उस क्षण की। यीशु झुके हुए हैं, यहूदा के पैरों की धूल साफ कर रहे हैं। क्या यहूदा की आंखों में पानी आया होगा? क्या उसका दिल कांपा होगा? यीशु का हर स्पर्श एक अवसर था। अब भी लौट आ, क्योंकि वह जानता था कि कौन उसे धोखा देगा। फिर भी वह उसे ठुकराता नहीं। ध्यान दीजिए, यीशु ने सबके पैर धोए, यहूदा के भी। यह थी प्रेम की पराकाष्ठा। अब वक्त था सत्य को उजागर करने का। यीशु ने कहा, तुम में से एक मुझे धोखा देगा। शिष्य अचंभे में पड़ जाते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, क्या मैं हूं? प्यारे योहन, जो यीशु के सबसे निकट बैठा था, उसे पतरस इशारे में पूछता है, पूछो कौन है? वह जिसे मैं कौर भिगो कर दूंगा। यीशु ने कौर भिगोया और यहूदा को दिया, यानी एक अंतिम निमंत्रण, एक और अवसर। लौट आ। पर तब शैतान उसमें समा गया। यहूदा उठता है और चला जाता है। रात हो गई थी, सिर्फ बाहर नहीं, उसके भीतर भी। आप सोच सकते हैं यीशु क्यों चुप रहे? क्यों उन्होंने चिल्लाकर सबको नहीं बताया? क्यों उन्होंने यहूदा को तिरस्कृत नहीं किया? उत्तर है प्रेम। यीशु दिखाना चाहते थे, मैं अपने शत्रु से भी प्रेम करता हूं। अपने शत्रुओं से प्रेम रखो और जो तुम्हें सताएं उनके लिए प्रार्थना करो। यीशु केवल सिखाते नहीं थे, वो जीते थे जो वे कहते थे। अब सवाल है, हम क्या करें जब कोई हमें धोखा दे? क्या हम बदला लें या यीशु की तरह प्रेम करें? यहूदा हमारे जीवन में भी होते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, सहकर्मी जो पीठ पीछे वार करते हैं। पर यीशु की राह अलग है। बुराई से न हारो, पर भलाई से बुराई पर जय पाओ। क्या आप उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जिसने आपको दर्द दिया? यीशु ने किया। इस भाग की गहराई यह है, प्रेम की परख धोखे के समय होती है। यीशु ने सिखाया कि सेवा, सच्चाई और प्रेम तब भी दिया जा सकता है जब सामने वाला घात लगाए बैठा हो। इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट में बताएं। हम जानेंगे पैर धोने और क्रूस के बीच क्या संबंध है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जीसस वर्ड रिवील्ड, क्योंकि अगला भाग जीवन बदल सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर का पुत्र पैर क्यों धोएगा? क्या वो केवल एक उदाहरण था या फिर उसके पीछे छुपा था क्रूस का संकेत? इस वीडियो में हम एक गहराई में उतरेंगे जहां पैर धोने की क्रिया क्रूस की भविष्यवाणी बन जाती है। एक ऐसी यात्रा जो आपके हृदय को बदल देगी। यीशु ने जब अपने शिष्यों के पैर धोए तो वह केवल एक विनम्र कार्य नहीं था, बल्कि एक गूढ़ प्रतीक था। तब वह उठ खड़ा हुआ, अपना वस्त्र उतारकर एक तौलिया ले लिया और शिष्यों के पांव धोने लगा। प्रश्न यह है, क्यों? पहला, शुद्धिकरण का संकेत। पुराने नियम में याजक सेवा से पहले अपने हाथ और पांव धोते थे। निर्गमन 30 का 18 से 21। यीशु दिखा रहे थे कि अब एक नई याजकता की शुरुआत हो रही है, आत्मिक शुद्धता की। नया अनुबंध जैसे पुराने नियम में बलिदान से पहले धोने की रस्म होती थी, वैसे ही यीशु अपने शिष्यों को
उस बलिदान के लिए तैयार कर रहे थे जो अगले ही दिन क्रूस पर चढ़कर होगा। 3. सेवा से बलिदान की दिशा। पैर धोना केवल शुरुआत थी, असली सेवा तो कल क्रूस पर पूरी होगी। पतरस ने उससे कहा, तू कभी भी मेरे पांव न धोएगा। पतरस की प्रतिक्रिया समझ में आती है। उसके लिए यह असहज था कि उसका गुरु, उसका स्वामी उसके पैर धोए। पर यीशु ने कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो तू मुझसे कोई भाग नहीं रखता। यूहन्ना 13:8। यह एक शक्तिशाली वाक्य था। इसका अर्थ था, यदि तू मेरी सेवा को स्वीकार नहीं करेगा तो तू मेरी मृत्यु के फल में भी भाग नहीं पाएगा। पतरस तुरंत कहता है, प्रभु फिर केवल पांव ही नहीं बल्कि मेरे हाथ और सिर भी धो दे। यूहन्ना 13:9। यहां हम देखते हैं पतरस का हृदय गलत फहमियां थी पर प्रेम सच्चा था। यीशु आगे कहते हैं, जो स्नान कर चुका है उसे केवल पांव धोने की आवश्यकता है क्योंकि वह पूरी तरह शुद्ध है। यूहन्ना 13:10। इसका क्या अर्थ है? 1. स्नान मांस उद्धार। पापों से छुटकारा। जब कोई मसीह को स्वीकार करता है तो वह आत्मिक रूप से शुद्ध हो जाता है। 2. पांव धोना। शाक रोजमर्रा के जीवन की अशुद्धियां। संसार में चलते समय हमारे मन, वचन और व्यवहार फिर से गंदे हो जाते हैं। 3. हर दिन आत्मिक शुद्धि आवश्यक है। यीशु हमें सिखाते हैं कि एक बार उद्धार पा लेने के बाद भी हमें प्रतिदिन उसकी उपस्थिति में आकर पांव धोवाना चाहिए। अब आइए उस गहराई पर पहुंचते हैं जहां पैर धोना एक भविष्योक्ति बन जाता है। यीशु झुकते हैं, वह नीचे जाते हैं, उस अवस्था में जो सेवक की होती है, और अगली सुबह वह और भी झुकते हैं क्रूस पर। 1. पांव धोना सेवा। 2. क्रूस बलिदान। तीसरी एक प्रक्रिया जो ऊपर से नीचे तक जाती है। फिलिपियों 2:7-8। उसने अपने आप को शून्य कर दिया और क्रूस की मृत्यु तक आज्ञाकारी रहा। उसने उनसे ऐसा प्रेम किया जो अंत तक बना रहा। पैर धोना क्रूस की भूमिका थी, एक दृश्य प्रेम का संकेत जो अब शब्दों की सीमा से परे था। यीशु ने कहा, मैंने तुम्हें उदाहरण दिया है, जैसा मैंने किया है वैसा ही तुम भी करो। यूहन्ना 13:15। यह कोई रिवाज नहीं बल्कि एक जीवन शैली थी। 1. सेवकता कोई विकल्प नहीं, एक बुलाहट है। मसीही जीवन शश दूसरों के पांव धोना। 2. अधिकार नहीं, त्याग। यीशु राजा थे पर उन्होंने ताज नहीं मांगा, तौलिया उठाया। 3. नम्रता ही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। क्या आज के नेता पैर धोते हैं या केवल मंच पर खड़े रहते हैं? आज यह पाठ हमारे लिए है। क्या हम अपने जीवन में सेवा करते हैं, नम्रता अपनाते हैं, अपने पैर यीशु को धोने देते हैं? यीशु हमें बुलाते हैं, मुझे झुकने दो ताकि तुम खड़े हो सको। इसलिए परमेश्वर के सामर्थ्यवान हाथ के नीचे अपने आप को दीन बनाओ। आज भी यीशु तैयार हैं आपके पांव धोने के लिए। क्या आप तैयार हैं झुकने के लिए? सेवा से क्रूस तक की यह यात्रा सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल कहता नहीं, झुक कर करता है। आपने इस वीडियो से क्या सीखा? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगले भाग में जानेंगे चुपचाप दिया गया प्रेम, कैसे यीशु ने पाप से बड़े प्रेम को दर्शाया। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जीसस वर्ड रिवील्ड, जहां परमेश्वर का वचन जीवन को बदलता है। नैरेटर धीमे और भावनात्मक स्वर में, जब संसार चिल्ला रहा था उसे क्रूस पर चढ़ा दो, तब यीशु चुपचाप झुककर पांव धो रहे थे। जब मित्र उसे छोड़ने वाले थे, वो प्रेम की गहराई दिखा रहे थे। जब शत्रु उसके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वो नम्रता से सेवा कर रहे थे। इस अंतिम भाग में हम जानेंगे कैसे यीशु ने उस रात एक अद्भुत प्रेम दिखाया जो शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से बोला। वह रात, वह ऊपर का कमरा, वह कटोरा और वह तौलिया, यीशु की चुप्पी में जो प्रेम था वो किसी गर्जती आवाज से भी गहरा था। यूहन्ना 13:1। उसने उनसे ऐसा प्रेम किया जो अंत तक बना रहा। ये वाक्य साधारण नहीं है। अंत तक, इसका अर्थ है धोखे तक, नकारे जाने तक, पीड़ा सहने तक, मृत्यु तक। प्रश्न उठता है, क्या यीशु को पता था कि यहूदा उसे धोखा देगा? हाँ, यूहन्ना 13:11। क्योंकि वह जानता था कि कौन उसे पकड़वाएगा, फिर भी वह उसके पांव धोता है। इसी को कहते हैं चुपचाप दिया गया प्रेम,
एक ऐसा प्रेम जो बदले की चाह नहीं रखता बल्कि सेवा करता है, यहां तक कि शत्रु के लिए। यीशु जानते थे यहूदा एक मित्र नहीं, एक धोखेबाज है। भजन संहिता 41 का 9, जिसने मेरी रोटी खाई उसी ने मुझ पर लात मारी। यीशु ने जब उसके पांव धोए, वह केवल सेवा नहीं कर रहे थे, वह भविष्यवाणी पूरी कर रहे थे। कल्पना कीजिए उस क्षण को। यहूदा को पता है कि वह यीशु को बेचने जा रहा है, यीशु को पता है कि वह क्या करने जा रहा है, फिर भी यीशु झुकते हैं और उसकी गंदगी को धोते हैं। इसे कहते हैं अनुग्रह, ग्रेस, जो केवल योग्य लोगों को नहीं बल्कि विश्वासघाती को भी दिया गया। इस क्रिया का अंत पैर धोने में नहीं था, बल्कि यह क्रूस की ओर बढ़ता हुआ मार्ग था। यूहन्ना 13 का 18 से तन थी। जब यहूदा रोटी लेकर निकलता है तो बाइबल कहती है और तुरंत वह निकल गया और वहां रात थी। यह केवल भौतिक रात नहीं थी, यह आत्मिक अंधकार था। पर उस अंधकार में भी यीशु का प्रेम दमक रहा था। वह किसी से कुछ नहीं मांगते, बस देते हैं। पैर धोने का मतलब था मैं तुम्हें धो रहा हूं ताकि कल मैं तुम्हारे पापों को धो सकूं। यह कहानी आज हमें क्या सिखाती है? पहला प्रेम का माप शब्द नहीं, बलिदान है। आपने कितनी बार बिना बदले की आशा के किसी को क्षमा किया? क्या आपने कभी अपने यहूदा के पांव धोए हैं? सेवा का सबसे बड़ा रूप क्षमा करना। वह जो तुम्हें धोखा दे, क्या तुम उसके पांव धो सकते हो? यीशु ने यह सिखाया कि प्रेम शर्तों पर नहीं चलता बल्कि बलिदान पर टिकता है। अब आइए कुछ पल रुकें, अपने भीतर झांकें। क्या आपने कभी किसी को क्षमा करने से इनकार किया है? क्या आपके जीवन में ऐसा कोई है जो यहूदा जैसा है? अब सोचिए, अगर यीशु होते तो वह क्या करते? वे उसके पांव धोते, वे चुपचाप प्रेम करते। रोमियो 5 का 8, जब हम पापी ही थे तभी मसीह ने हमारे लिए प्राण दिए। यीशु का अंतिम आदेश केवल शिक्षा नहीं था, वह एक बुलाहट थी। जैसा मैंने किया है वैसा तुम भी करो। यूहन्ना 13 का 15। मतलब अब हमसे अपेक्षा है कि हम पांव धोने वाले बने, प्रेम दिखाएं जब दुनिया घृणा करे, चुपचाप सेवा करें जब कोई न देख रहा हो। क्या आप तैयार हैं चुपचाप प्रेम देने को, बिना गिनती किए सेवा करने को? यीशु ने उस रात केवल पैर नहीं धोए, उन्होंने एक इतिहास बनाया जहां प्रेम का माप क्रूस पर चढ़ा गया। यूहन्ना 15 का 13। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए प्राण दे। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो इस प्रेम को औरों तक पहुंचाएं। कमेंट करें, मैं भी चुपचाप प्रेम करना सीख रहा हूं। सब्सक्राइब करें जीसस वर्ड रिवील्ड, जहां मसीह का प्रेम और वचन आपके जीवन को बदलते हैं।